बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इमरान खान साहब इन अटक जेल। इमरान खान साहब को आपको पता है अटक जेल के अंदर रखा गया। पहले तो उनका रखना अटक जेल के अंदर वो कानूनी गैर कानूनी कैसे है, इसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सेकेंडली, इमरान खान साहब का जो रवैया पुलिस हुकाम ने और हुकूमती हुकाम ने रखा हुआ जेल के अंदर, उनसे ये एक बहुत बहस रही इसके ऊपर, ये बड़ा ज़ेर बहस रहा नेशनल मीडिया के ऊपर भी और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, कि साबिका वज़ीर आज़म को वो तमाम सहूलियात नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। उसके बाद एक रिपोर्ट सरफेस होती है, रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनको देसी मुर्गा खिलाया जाता है, उनको तो वहाँ पर मटन दिया जा रहा है, उनको तो वहाँ शेविंग का सामान सारा दिया गया, उनको वो तमाम सहूलियात जो उनकी क्लास या उनके मरतबे के हिसाब से हुकूमत और कानून इजाज़त देता है, उनको तमाम तर चीज़ें दी गई हैं। फिर एक हमने एक जज साहब की रिपोर्ट भी देखी जिसके अंदर बताया गया कि कैमरा सामने लगा हुआ है और वॉशरूम के और किस तरह वो सारा, उसके ऊपर भी बोचाल आया, उसको भी बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया गया। सो ये दो तीन चीज़ें थी जो माजी में हमने देखी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई, क्योंकि उनको सब कुछ दिया जा रहा है, उनके खाने का स्केजुअल आ गया, किताबें आ गई, जाए नमाज आ गया, कुरान पाक आ गया अंग्रेजी के तर्जमे वाला, ये सारी डिटेल सामने आ गई, तो ये रिपोर्ट हो गया। अब रिपोर्ट होने के बाद एक बार फिर से उनसे वही सलूक रवा किया जा रहा है, वही सलूक रखा जा रहा है जो पहले रखा जा रहा था, कि कोठड़ी में बंद किया गया, वही कैमरे लगे हुए हैं कि उनकी बेगम ने रिपोर्ट किया है, जो उनके मिलके आई हैं बुशरा बीबी, उन्होंने आकर बताया है, कल मिलकर आई हैं, तो उन्होंने आकर बताया है कि जी खान साहब के साथ रवैये में कोई भी लचक नहीं है हुकूमती, या उनके जो क्लास या जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। ना उनको खाना प्रॉपर दिया जा रहा है, ना उनको शेविंग का सामान दिया जा रहा है, ना उनको शावर का प्रॉपर वो माहौल वहाँ पर दिया गया है। तो उनके साथ वो तमाम मजालिम जो पहले कॉन्टिन्यू थे, जो पहले रखे गए थे, वो तमाम तर मजालिम वैसे के वैसे रवा रखे गए हैं हुकूमती हुकाम और जेल हुकाम की जानिब से। मतलब ये कि जो जिसके ऊपर शोर मचाया जाए, मीडिया में रिपोर्ट हो जाए, तो स्किन सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए चंद दिन हुकूमती हुकाम और जो हमारे जेल के हुकाम हैं वो बेहतर रवैया इख्तियार करते हैं और उसके बाद वो वापस अपनी रविश पे आ जाते हैं। अब उनके ऊपर किसका प्रेशर है, क्या प्रेशर है, वो एक अलग से बहस है, वो सबको पता है। उसमें आकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट, नईम पंजोता साहब जो उनके वकील हैं मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान साहब के, उनकी मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से और उन्होंने बताया है कि जनाब बुशरा बीबी जब मुलाकात करके आई है इमरान खान साहब से, तो ये बताया गया कि बिल्कुल वही रवैया जो पहले था काम का वही उनके साथ है। सेकेंड, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। नईम पंजोता साहब भी कहते हैं कि वो वकला जो इमरान खान साहब की वकला की टीम है, वो जब मिलने जाते हैं तो उनके ऊपर FIR दे दी जाती हैं। हमने ये केस अदालत में भी प्रेजेंट किया है कि जनाब मेहरबानी करें, हम उनके वकील हैं, हमने जाना होता है अदालत मुलाकात करने इमरान खान साहब से जेल के अंदर। हमारी मुलाकातों के बाद उन तमाम वकला के ऊपर FIR दे दी जाती है कि जो इमरान खान साहब से, अपने क्लाइंट से, अपने मुक्कल से मिलने जाते हैं कि भाईजान को केस के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, केस के हवाले से उनको अपडेट करना होता है। और ये कानूनन इजाज़त है हर वकील को अपने क्लाइंट से मिलने की। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर आकर नईम पंजोता साहब कहते हैं कि ये भी इजाज़त नहीं है कि वो मिल सकें अपने वकला की टीम से भी, और जो वकील मिलने जाता है उसके ऊपर FIR दे दी जाती है कि जो बेचारा वकील जा रहा है उसी के ऊपर FIR हो जाती है कि तुम इमरान खान से मिलने क्यों गए। बहरहाल दैट इज़ द सिस्टम, दैट इज़ द जुडिशियल सिस्टम वी आर लिविंग इन। अब यहाँ पर एक और चीज़ इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है 3 MPO काला कानून, कोई उसको कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ड्रैकोनियन लॉ उसको कहता है, कोई उसके पता नहीं क्या क्या उसको लोग डब करते हैं। और इसके ऊपर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है उन्होंने कि इस कानून को कलअदम करार दे दिया जाए, और हो भी गया था। लेकिन इस तरह के मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। अब इसमें 3 MPO के तहत हर अदालत ने, हर DC ने, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के पास ये इख्तियार है 3 MPO का, हर डिप्टी कमिश्नर ने 9 मई के बाद 3 MPO का बहुत इस्तेमाल किया। इसमें इमरान रियाज खान साहब भी 3 MPO के तहत उनको भी नज़रबंद किया गया हुआ है माजी के अंदर। तो अब जनाब 3 MPO का इख्तियार, जिसमें इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने परवेज़ इलाही साहब को बंद किया था, अभी रिसेंटली जब लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिहा कर दिया गया, तो 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनकी नज़रबंदी का हुक्म दे दिया। फिर उनके साथ क्या होता रहा, कहाँ कहाँ रखा गया, कैसे कैसे रखा गया, वो कहानी भी आपके सामने है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन को 3 MPO इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसमें बड़ी अजीब सी कहानी है कि जज साहबान ऑर्डर देते हैं, उसको ट्विस्ट करके किसी और FIR, किसी और केस, कोई और एक नया नुक्ता निकाल कर डिप्टी कमिश्नर साहिबान
पुलिस को फैसिलिटेट कर देते हैं कि फलाने बंदे और कुछ नहीं तो 3 MPO ची फाड़ लो, अगर बाकी तमाम केसेस में से उसको जमानत मिल गई है तो 3 MPO में पकड़ लो। नक्शे अमन, और यार परवेज लाई की जायदाद से क्या नक्शे अमन हो सकता है भाई? उसमें परवेज लाई सब क्या इंसाइट कर सकते हैं? कौन सी वायलेंस है जो तेरे उनके जो चोरी चोरी परवेज लाई को लाखों करोड़ों लोग जो रिसीव करने जेल के बाहर बैठे थे, किस किस्म का नक्शे अमन? सो बेसिकली पर्पस सिर्फ एक है, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना, कवानीन को मैनिपुलेट करना, उनका आई एम सॉरी टू से दैट कि लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कवानीन का गलत इस्तेमाल करना। अगर 3 MPO का कानून मौजूद है तो उसको वक्त पर या जहां जरूरत है वहां पर इस्तेमाल कीजिए। जज DC साहब, आप तो जब दिल करता है उठाकर जिसके दिल करता है, और ये तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान ने 3 MPO का बेदरेग इस्तेमाल किया है, रिसेंटली हमने चंद माह के अंदर देखा है। लिहाजा इसके ऊपर अदलिया, अब मुझे जो बज़ाहिर समझ आती है कि इसके ऊपर अदलिया जो है ना, फाइनली उन्होंने अपने इख्तियारात और अपने सर्वाइवल की जंग शुरू कर दी है। इसमें नाजरीन देखिए कैसे से जंग शुरू कर दी है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक सुपीरियर फोरम, एक सुपीरियर अदालत, एक बड़ी आला दर्जे की अदालत हुक्म देती है कि जी फलाने बंदे को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं, पुलिस कहती है जी ठीक है हमने रिहा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब एक कुगी मारते हैं, साइन मारते हैं कि जी फलाने बंदे को अदालत ने रिलीफ देता है, अभी वो बंदे को बाहर नहीं जाना चाहिए। अब उसकी कोई भी वजूहात हो वो आप सब समझते हैं, मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। फलाने बंदे ने बाहर नहीं जाना, ओके तो सर क्या करें? 3 MPO ते फड़ के बंदे को नजरबंद कर दियो 15 दिन। 15 दिनों के विच कोई ना कोई होर असी और मुकदमा ठोक के तो जनाब फिर लंबा रगड़ा दे लांगे। सो ये एक दफा फिर से अहम डेवलपमेंट है कि मुझे जाती तौर पे लगता है कि जजेस रिटेलिएट कर रहे हैं, जुडिशरी अब यहाँ पे आकर रिटेलिएट कर रही है। देखिए हर डिपार्टमेंट को सिविलाइज्ड कौमों के अंदर, सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर हर डिपार्टमेंट को, हर महकमे को, हर शख्स को ब्रीदर चाहिए होता है, सांस लेने की आज़ादी चाहिए होती है। यहां पर जजेस भी मुझे लगता है कि अपने सांस लेने की आज़ादी के ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि भाईजान हमारे अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है, लिहाजा हम इनका वो बंद बांध देते हैं कि भाईजान तुम ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आगे तुम इख्तियार ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। शायद इसी के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO का इख्तियार इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। मैं तो जाती तौर पे ये दरखास्त करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी डिप्टी कमिश्नर के पास, किसी भी सरकारी अफसर के पास 3 MPO के इस्तेमाल का राइट होने ही नहीं चाहिए, हक ही नहीं होना चाहिए। ये बाकायदा काला कानून है यार, जिस मर्जी को पकड़ते हो तुम लोग उठा के। मतलब मैं यहाँ बैठा आपसे मुखातिब हूँ अपने कैमरे के थ्रू, पता चले कि 3 MPO में मुझे नजरबंद कर दिया, आप घर पे बैठे हुए, मतलब किसी के ऊपर भी 3 MPO के तहत आपको उठाकर रगड़ा दे दिया, नजरबंद कर दिया गया। भाईजान कोई ये जो सियासी मुकदमात हैं, सियासी लोग हैं, लाखों करोड़ों इनके वोटर हैं, इनके चाहने वाले हैं, तो ये बेचारे कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं, या ये कोई वो थोड़ी है कि इनकी वजह से कोई इस तरह के हादसात हो सकते हैं, या ये कोई बाहर निकल कर कोई इस तरह का वायलेंस प्रमोट कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते, दे कांट, दे कैन नॉट। सो इस पे आके थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी जानदार फैसला है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी होगा, अमल दरामद करवाना भी चाहिए। और फर्दर जो मेरी परसेप्शन है, मैं अपनी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि इस कानून को हमेशा के लिए कालअदम करार दे देना चाहिए। इसमें एक और नुक्ता है, मुझे वो भूल गया था, मैं आपके सामने वो भी रख दूँ कि इमरान खान साहब को अटक जेल में तोशा खाना केस पे रखा गया था। अब वो सस्पेंशन हो चुकी है, वर्डिक्ट की वो फैसला सस्पेंड हो चुका हुआ है। अब साइफर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, तो इसके ऊपर वकला ने यह भी चैलेंज किया है कि जनाब अब उनको अटक जेल में क्यों रखा गया है। तो अटक जेल में रखने को भी उनकी जो वकला की टीम है उसकी जानिब से चैलेंज कर दिया गया है। बाकी फर्दर देखिए डेवलपमेंट्स क्या है, लेकिन अभी क्लैरिटी ऑफ इवेंट्स नहीं है कि जिसको कह रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल सामने चीज़ें नजर आ रही हैं किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी क्लैरिटी ऑफ इवेंट्स किसी बंदे के पास, किसी पाकिस्तानी, किसी सहाफ़ी के पास, किसी बड़े से बाखबर सहाफ़ी के पास भी क्लैरिटी ऑफ इवेंट्स नहीं है। एक लाइन है, हमें वो लाइन नजर आ रही है, उस लाइन के पीछे पीछे हम सारे चलते जा रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं, कुछ छोटी मोटी खबरें कलेक्ट करके दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट 9 मई के वाकयात के बाद खवातीन के केसेस हो जाएं, ये केसेस हो जाएं, मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पे। ये खबर समझ लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले वीलॉग तक हम भी मेहनत करते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुँचाते हैं।